जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं आप सबका। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे अभी तक हम लोग जो सिलेबस कर रहे हैं यूपीएससी का थर्ड तक कर लिए थे जीएस पेपर का, और इस बार जो हम ये फोर्थ का है, जो जीएस पेपर फोर्थ है। तो ये इसका सिलेबस है। एक बार हम लोग सिलेबस की ओर देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि जो फोर्थ में है, जीएस पेपर फोर्थ में जो हमारे सिलेबस वो एथिक्स आते हैं, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड आते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये हमारे सब टॉपिक्स हैं। तो एक बार हम पहले सब टॉपिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम सिलेबस ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस we'll discuss about the theoretical portion. Okay, let's go to the syllabus. First of all, the in the syllabus the first topic is, as you can see, the नैतिकता और इंटरफेस। अब देखिए नैतिकता और इंटरफेस में हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना है मानव प्रक्रियाओं में नैतिकता का सार। ठीक है, और इसमें हमको क्या पढ़ना है, निर्धारक और परिणाम। और जो इसमें क्या है कि नैतिकता के आयाम, नैतिकता जो है इसके अंदर में है हमारे निजी और सार्वजनिक संबंध। इसमें जो निजी और सार्वजनिक संबंध क्या है, ये है। उसके बाद फिर आते हैं मानव मूल्य। मानवीय मूल्य में हमारे आते हैं हमारे महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन और शिक्षाओं के सबक। और उसके बाद मूल्यों के विकासित करने में पारिवारिक, समाज और शैक्षणिक संस्थान की भूमिका। तो हम ये करेंगे इसमें। उसके बाद फिर जो है सेकेंड है, यह है रवैया में। रवैया में देखिए क्या है कि इसमें क्या पढ़ना है हमको, सामग्री, संरचना, कार्य, विचार और व्यवहार के साथ साथ प्रभाव और संबंध पे जाना है इसमें। और इसके साथ ही मुझे इसमें नैतिकता और राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक प्रभाव और अनुनय, ये है हमारे सिलेबस में। उसके बाद जो आते हैं नेक्स्ट है सिविल सेवा के लिए योग्यता और मूलभूत मूल्य। बोल रहा है कि जो सिविल सेवा के लिए योग्यता, उसका क्या क्या मूलभूत मूल्य है वो है। उसके बाद है उसमें अखंडता आ जाते हैं इसके अंतर्गत। उसमें निष्पक्षता आ जाते हैं और गैर पक्षपात, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, ये भी आ गए उसके साथ। और जो आया है इसमें बात है जो ये इंपॉर्टेंट है, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति। ये हमारे टॉपिक्स हैं और इसके डिटेल में है। उसके बाद फिर है सहिष्णुता और करुणा। सहिष्णुता और करुणा हो गया। इसके साथ में जो नेक्स्ट आता है हमारा, ये है हमारा भावनात्मक खुफिया। अब देखिए भावनात्मक खुफिया में हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें है अवधारणा, प्रशासन और शासन के उनकी योग्यता, उपयोगिता और अनुप्रयोग वो है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होता है भारत और दुनिया के नैतिक विचारकों, दर्शकों का योगदान। जो भारत और जो वर्ल्ड के जो दार्शनिक फिलोसफर, उनके जो है ना क्या क्या योगदान है, वो चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या है जो ये है लोक प्रशासन में लोक सेवा के मूल्य और नैतिकता। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक देखिए इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स सब टॉपिक्स आ जाते हैं। ये जो है इसके अंतर्गत क्या आगे स्थिति और समस्या, जैसे कि को करंट्स में क्या स्थिति और उसकी क्या समस्याएं हैं। उसके बाद है सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं और सुविधाएं। जो संस्कारी और जो निजी संस्थान, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट है, उसके संस्थान में जो है कैसी चीजें हैं, मतलब ये आ गए। उसके बाद फिर क्या है नैतिक मार्ग दर्शन के स्रोत के रूप में कानून, मीन्स उसके रिलेटेड जो लॉज पढ़ेंगे वो भी पढ़ना है थोड़ा। उसके बाद है नियम, उसके रिलेटेड क्या नियम है, विनियम है। उसके बाद क्या है विवेक, जवाबदेही और नैतिक प्रशासन। जवाबदेही और नैतिक प्रशासन कहने का मतलब है कि हमको इसमें जो हमारे कुछ जो है नैतिक प्रशासन भी है और जो कोई भी है कि उसके लिए क्या इनके क्या जवाबदेही होंगे, इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। और उसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसका जो सिलेबस है, सिलेबस तो ये चल ही रहा है। इसका जो बुक्स है बहुत ही सिंपल बुक है, ज़्यादा इधर कुछ नहीं है। अगर आप 1 2 3 कर ले तो ये फोर्थ के लिए उतना ईजी है। उसके बाद फिर क्या है शासन में नैतिकता और नैतिक मूल्यों का सुदृष्टिकरण। उसके बाद देखिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वित्त पोषण में नैतिक मुद्दे। अब देखिए इसमें क्या आ जाते हैं, जैसे है निगम से संबंधित प्रशासन प्रणाली, ये आगे जैसे कि कोई सा निगम जो है, जैसे कि सिंपल पे अलग अलग निगम है, सीटीएस है, तो उसके हिसाब से उसका क्या क्या शासन प्रणाली है वो। और देखिए ये क्या है शासन में सत्यनिष्ठा। अब देखिए शासन में सत्यनिष्ठा कहने का मतलब है कि इसमें भी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं डिटेल्स में। अब उसमें हमको क्या क्या जाना है, यह है लोक सेवा की अवधारणा। इसका क्या क्या अवधारणा है, शासन और ईमानदारी का दार्शनिक आधार जो है, शासन और ईमानदारी का जो दार्शनिक आधार है वो। उसके बाद शासन में सूचना, शासन में सूचना का है साझा करना, जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट वाइज जो है सूचना साझा करना, शेयर जो है सूचना का अधिकार भी होंगे इसमें।
ये होंगे सूचना का अधिकार है। उसके बाद आचार संहिता है, नागरिक चार्टर है, कार्य संस्कृति है, सेवा वितरण है। उसके बाद आ जाते हैं आपका गुणवत्ता, सार्वजनिक धन का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, ये सब हमारे आते हैं। और जो जो लास्ट में है, ये जितने भी हम लोग ये ऊपर में जो फोर्थ के हैं, इसमें केस स्टडी है। तो हमको केस स्टडी भी पढ़ना है, जिससे एक दूसरे से कंपेयर करना है, साथ में जो अलग अलग मुद्दे पे ये कंपेयर करते करते हमको इसमें डिटेल में जाना है। बस इतना ही है। और इसमें पेपर 4 में तो और ज़्यादा नहीं है, इतना ही सिलेबस है। अब हो सके तो मैं एक बार निबंध का और जो इंटरव्यू का वो भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चालू करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।